हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आए हैं अपने नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके लिए, जिसमें हम लेकर के आपके लिए आए हैं आज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर फिनिश हो चुका है। इसलिए हम लोग इर्रेशनल नंबर पे आज बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होती है। बच्चों, रेशनल नंबर की हम लोगों ने बात करी थी और हम जानते थे कि रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसी नंबर्स जिसको हम p अपान क्यू फॉर्म में या न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं लिखा हुआ इर्रेशनल नंबर, यानी एक तो ये बात हो गई कि इर्रेशनल नंबर को हम p अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपान क्यू फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरी खासियत इसकी क्या होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता था कि हम डिवीजन कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस या 4 प्लेस के बाद वो डिवीजन जो है वो फिनिश हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। लेकिन हमारी इर्रेशनल नंबर जितनी भी होती है बच्चों, उनमें ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी इनका डिवीजन फिनिश नहीं होता है, ये चलती ही जाती है, कंटिन्यू ही रहती है। डेसिमल के बाद आप इसका भी टेबल लगा लीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी खास चीज क्या इनकी होती है बच्चों, ये नॉन रिपीटिंग भी होती है। आप लोग जब रेशनल पढ़ रहे थे उसमें जहां पे हम लोग बार लगा रहे थे, आप देख रहे थे कि जैसे ये हो गया 0.45 बार, तो इसका मतलब हो गया कि 0 पॉइंट के बाद 5 5 5 5 के कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पे मान लीजिए अगर वैल्यू आ भी रही, मान लीजिए 2.14, देखिए 2.14 2 1 0 2 3 2 0 5, ये देखिए कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रही है जो लगातार आए। ठीक है, और ये फिनिश भी नहीं हो रहा है। 3.14287332, ये देखिए ये फिनिश भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा ये देखिए कोई भी डिजिट या कोई भी सिस्टम ऑफ डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग डिजिट आती जा रही है। तो इसलिए ये इन इर्रेशनल नंबर की सबसे बड़ी खासियत है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी फिनिश भी नहीं होती, टर्मिनेट भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप अच्छा एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने रूट्स बनाए, क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों होता है अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 पावर है, और इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, जो आप शुरू से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, जैसे कि आप 4 का निकालेंगे स्क्वायर रूट 2 आएगा, आप 9 का निकालेंगे 3 आएगा, 3 3 9 तो इस तरीके से इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। और ये जो लिखा हुआ बच्चे क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब एक डिजिट 3 टाइम्स रिपीट हो प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। यहाँ 2 बार रिपीट होती है, क्यूब रूट में 3 टाइम्स रिपीट होती है। ठीक है, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी होगी जूनियर क्लास में। तो आप अब ये भी समझ लीजिए कि आपके पास 2 नंबर मैं लिख देता हूं। एक मैंने लिख दिया अंडर रूट 16 और एक मैंने लिख दिया अंडर रूट 11। आपसे मैंने पूछा बताइए इसमें से रेशनल कौन सी है और इर्रेशनल कौन सी है। तो रेशनल, अगर हम इर्रेशनल की बात करें तो इर्रेशनल क्या कहती है कि स्क्वायर रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वो नंबर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स कही जाती हैं जो इंटरमीडिएट में आएंगी। तो अभी आपको ये देखना है कि अंडर रूट लगा हो, समझते जाइएगा, अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो यानी प्लस की नंबर हो, 2 हो 3 हो 5 हो 6 हो 7 हो एक्सेट्रा। अच्छा, और परफेक्ट स्क्वायर
क्यूब ना हो, ये इरेशनल होगी। पॉजिटिव इंटीजर हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ऐसी नंबर अंदर नहीं होनी चाहिए जिसका आप स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल लें, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो फिर वो रेशनल हो जाएगी। अब देखिए 2 नंबर में लिखिए, ध्यान दीजिए। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? किस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 16 आ जाए? 2 टाइम्स 4 4 जा 16, इसका मतलब 16 का अंडर रूट होता है बच्चों 4। और 4 क्या है? मैंने आपको बताया था एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। तो इसका मतलब 4/1 लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव फॉर्म में, तो क्या होगी? रेशनल। क्या 11 का आप अंडर रूट निकाल सकते हैं? ऐसी कोई भी नंबर नहीं है। 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट 11 हमारी क्या है बच्चों? इरेशनल। क्लियर हो गया? अच्छा, और देखिएगा, अब हम क्यूब की जरा बात कर लें। जैसे एक नंबर मैंने लिख दी 27 और एक मैंने लिख दी 15। देखिए 27 जो है बच्चों ये परफेक्ट क्यूब है इसका 3 का। 3 3 जा 9, 3 जा 27। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है इसकी टैब पे, तो इसका मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3। और 3 क्या है बच्चों? रेशनल। लेकिन 15 ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए। इसका मतलब 15 हमारा जो क्यूब रूट है ये क्या है? इरेशनल। क्लियर हो गया? समझ जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग अभी डिवीजन करके भी दिखाएंगे, टर्मिनेट नहीं होगी, पॉइंट के बाद प्लेसेस चलते चले जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे। नॉन रिपीटिंग, कोई भी प्लेस रिपीट नहीं होगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। 2 कंडीशंस हैं जो इरेशनल बनाती हैं। तीसरी कंडीशन पर अंडर रूट में हो या क्यूब रूट में हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो और परफेक्ट क्यूब ना हो, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसी सारी नंबर्स बच्चों इरेशनल नंबर्स कही जाती है। क्लियर हो गया? तो इरेशनल नंबर क्या होती है? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, 2 चीजें आप याद रखिए, ये तो आपकी पहचान के लिए। अब इसमें एक चीज बहुत पूछी जाती है आपके 9th एग्जाम में भी। एक बच्चों आपने सिंबल पढ़ा होगा 7th 8th में पाई का, ठीक है, पाई का सिंबल पढ़ा होगा। पाई एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू है, ठीक है। ये जो बच्चों पाई होता है आपका, ठीक है, ये एक सिंबल होता है और आपने इसको सर्कल में बहुत पढ़ा होगा, जहां पर आप सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये पाई जो होता है बच्चों ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर रखता है, ठीक है, पैराडॉक्सियल बिहेवियर रखता है। वो किस तरीके से रखता है कि पाई की जो वैल्यू होती है, अभी तक हमने इसकी 2 वैल्यू पढ़ी है बच्चों, अगर आपने पढ़ी होगी। एक पढ़ी है 3.14 और एक पढ़ी है 22/7, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इसकी बच्चों जो है ये केवल यूज करने के लिए, ये रियल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि पाई की रियल वैल्यू अभी तक कॉन्ट्राडिक्टरी बनी हुई है। रोज इस पे नई नई डिस्कवरी हो रही है कि आखिर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। लेकिन एक आसानी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3.14 और 22/7 ये वैल्यू रख दी गई है। आप एक चीज देखो, यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 है, यानी 4 पे एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। अगर टर्मिनेट हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 22/7 तो पी 5 क्यूब फॉर्म है, जहाँ क्यूब 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से तो देखने से लग रहा है कि पाई जो है वो रेशनल है, ठीक है। लेकिन जरा हम पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के एक्चुअली देखते हैं क्या होगी। 22/7 तो 7 से जरा हम 22 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा बच्चों? 7 3 जा 21, 1 आएगा, डेसिमल लगाइए, 0 लगाइए, 7 पंजा लगाइए, 3 बचेगा, 0 लगाइए, 4 लगाइए, 28। यहाँ तक देखिए आप 3.24, 2 लगाइए, 0 बढ़ाइए, अब चलती चली जाएगी। 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 0 लगाइए, 7 8 जा, फिर 4 बचेगा यहाँ पे, फिर 0 लगाइए, 7 5 जा, फिर 5 बचेगा, फिर यहाँ पे आप लगाइए 7
6 जा, ठीक है। तो यहाँ 50 हो गया, 6 जा लगाएंगे तो 42, तो 8 बचेगा, 8 बच लीजिए, 7 जा लगा दीजिए 49, 1 बचेगा, 1 के आगे फिर 0 हो जाएगा, 7 1 जा लगा दीजिए, फिर 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 4 जा, देखिए खत्म ही नहीं, ये डिवीजन नहीं खत्म होने वाला है। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, पाई की वैल्यू अगर हम इसको डिवाइड करके निकालते हैं क्या आ रही है, 3.1428571 एंड सो ऑन, कंटिन्यू हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है बच्चों, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और खासियत क्या है बच्चों, आप देखो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है इर्रेशनल के कैरेक्टर्स को, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल। यहीं पर रेशनल और इर्रेशनल में फर्क होने लगता है। एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, व्हाट इज पाई। अब जब पाई पूछेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा बिंदु के रेशनल क्वेश्चन का मतलब। अगर पाई लिख रहे हैं तो पाई फिर क्या है बच्चों, इर्रेशनल। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रही, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, और आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू रिपीट भी कोई भी डिजिट नहीं हो रही, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग। ओहो ये चक्कर है। अच्छा तो इसका मतलब बच्चों अगर पाई लिखा हुआ है तो वो तो हो जाएगा इर्रेशनल, क्लियर। अच्छा अगर 3.14 लिखा है या 22/7 लिख के आया, व्हाट इज दिस, तो इसको आप रेशनल कह सकते हैं। क्लियर हो गया, था ये मजेदार पाई का केस। ऐसे केसेस को बच्चों पैराडॉक्सियल बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। कहीं कुछ बिहेव दिखा रहा है, कहीं कुछ बिहेव दिखा रहा है, ठीक है, ये पैराडॉक्स है। तो पाई अगर लिखा है इरेशनल, अगर 3.14 22/7 लिखा है तो फिर ये रेशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए नोट करिए। अब बच्चों जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो बोर्ड पे लगा हुआ है। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, क्या क्वेश्चन लगाया, शो दैट √2 इज इरेशनल। हाँ इरेशनल तो होगा सर, अभी आपने बताया कि ये स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 2 का तो स्क्वायर निकल नहीं सकता क्योंकि ऐसी कोई सी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई 2 बार करने से 2 आ जाए, राइट। हाँ ये स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन आप इसको क्लियरिफाई कैसे करेंगे, आप इसको प्रूवन कैसे करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन आया। तो इसको प्रूव करने के बच्चों 2 तरीके, एक ओल्ड इज गोल्ड मेथड है और एक है आपका मॉडर्न मेथड जो आपके क्लास 9 के लेवल का है, ठीक है। तो दोनों बताता हूं। आपने स्क्वायर रूट खूब निकाले होंगे क्लास 7 8 में, ठीक है। पता नहीं आपने सीखा कि नहीं, मुआ कोरोना तो कुछ सीखने नहीं दिया भैया, पिछले साल बड़ा सिस्टम में बड़ा। चलिए देखिए इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं कैसे निकालेंगे, देखिए डिवीजन मेथड से 2 लिखते थे, इस तरीके से बनाते थे, फिर यहाँ 1 1 जा 1 लगाते थे, क्या आया 1 आया, फिर यहाँ जो लगाते थे उसी को ऐड कर देते थे। यहाँ कुछ है नहीं तो फिर यहाँ डेसिमल लगा करके हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 के पेयर्स बढ़ा लेंगे, 3 4 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब क्या करते थे, ये पेयर पूरा यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये पेयर आ गया तो यहाँ कितना टेबल लगेगा, ऊर्जा लगा के देखिए 96, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब जो लगाया वो इसमें फिर से ऐड कर दीजिए तो 2 8 हो गया। अब यहाँ 4 आया, ये पूरा पेयर लाइए यहाँ पर, अब यहाँ कितना लगेगा 1 लगाइए, 1 लगाएंगे 2 8 1 आएगा, माइनस करिए 9 1 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 1 9 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जितना लगाया था फिर यहाँ पे लाओ, तो 1 1 हो गया 2 8 2। अब यहाँ पे फिर ये पेयर लेके आओ आप,
पेयर लेके आ गए। अब कितना टेबल लगेगा, अब उसी हिसाब से लगाइए आप, ठीक है। 8 जा लग जाएगा, 8 जा लगा दीजिए, 8 8 जा 64 का 4 कैरी आया 6, तो 6 5 6 9 2 1 1। 8 जा 64, 4 जा लगा दीजिए, 4 जा लग जाएगा, 4 जा लगाइए। जब 4 जा लगाएंगे तो आएगा आपका 1 1 2 9, 1 1 लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। 2 9, फिर इसको लेस करेंगे, तो इस हिसाब से ये ना तो ये 0 खत्म होंगे बच्चों, और ना ही यहाँ पर लगने वाला टेबल हमारा खत्म होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी, अगर आप कम से कम 6 प्लेस तक निकालते हैं तो क्या आएगी, 1.4141 एंड so on। ये वैल्यू आपको निकाल के दिखा देनी होगी, इस तरीके से डिवाइड करके, वर्ग के स्क्वायर रूट निकाल करके, कि हम देख रहे हैं कि ये लगातार कंटिन्यू है, ठीक है। दिस वैल्यू कंटिन्यू, ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा डिवीजन। सेकेंडली आप देख रहे हो रिपीटेशन नहीं है, 4 है 1 है 4 है 2 है, कहीं रिपीटेशन नहीं है कि लगातार कोई डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। इसको आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप देखेंगे फिनिश नहीं होगा, डेसिमल के बाद 4-5 प्लेस पे निकाल लीजिए, शो कर दीजिए और दिखा दीजिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इट मींस √2, इट मींस √2 is an irrational number। ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा से देख लीजिए, रिपीट करें कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। √2 एक इरेशनल है, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट √2 इज रेशनल। हमने उल्टा मान ही लिया कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है बच्चों तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा p²/q² इज इक्वल टू 2। यहां से हो जाएगा p² इज इक्वल टू 2q²। ठीक, इसका मतलब q² के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2, इसका मतलब 2p को क्या करेगा डिवाइड। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। तो हियर 2 is the factor of p। p का फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम इसको लेते हैं p² इज इक्वल टू 2q²। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ q² के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2। हियर 2 is multiplied with q। ये भी एक तरीका है, मैं चलो बता रहा हूं। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, आप देखो 6 के को लिख सकते हैं 2 into 3, तो इसको हम 2 माने, इसको q माने, तो देखिए 2 क्या है 6 का फैक्टर हो गया कि नहीं। 2 6 को डिवाइड भी कर देगा और इसका फैक्टर भी है, तो इसका मतलब हियर 2 is also factor of q। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 2 यहाँ पे फैक्टर किसका हो गया p का, और 2 यहाँ पे फैक्टर किसका हो गया q का। एंड बस यहीं से सारी कहानी हो गई। बट रेशनल नंबर हैज नो कॉमन फैक्टर। जो रेशनल नंबर होती है p/q, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो कटनी नहीं चाहिए एक दूसरे से। लेकिन अगर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो कट जाएगी ना, तो इसका मतलब कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने निकाल क्या दिया कि कॉमन फैक्टर है, 2p में भी है 2q में भी है, 2p का भी फैक्टर है 2q का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि आवर एजम्पशन, यानी जो हमने माना उसको बोलते हैं एजम्पशन। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग।
हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। √2 इज नॉट रेशनल, इट इज इर्रेशनल। √2 इज नॉट रेशनल, इट इज इर्रेशनल। उम्मीद है कि आपको इतना क्वेश्चन समझ आया होगा। रिपीट करके देख लीजिएगा, जो तरीका आपको सही लगे, चाहे वो 2m मान करके वो सही लगे या ये सही लगे, आप कर लीजिएगा। और बिल्कुल सेम टू सेम आप एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि √2 है, या कर लीजिएगा √3। इसको आप इर्रेशनल प्रूफ करिएगा। बाकी कल मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, जिसमें भी आपका नंबर सिस्टम चलता रहेगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।